राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के पहले दिन की कथा लेकर के आई हूँ। मैं प्रतिदिन आपको एक अध्याय सुनाऊंगी। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का पहला अध्याय सुनाऊंगी। मास महात्म्य के पहले अध्याय के रूप में हम जलदान के महात्म्य के वर्णन का वृत्तांत जानेंगे। एक बार ऋषियों की सभा में सभी ऋषि एक स्वर में एक स्कंद जी से बोले, हे शरानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य तो भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई है। सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए। इसके द्वारा सुनने वाले के पाप नाश हो। जैसे ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोकोपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। आप सभी लोग ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, उस प्रशंसा के लायक है और प्रजा के पालन करता है, इसी तरह यह ज्येष्ठ मास सब दिन श्रेष्ठ और पर्व के समान है, इसलिए यह मास सब लोकों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। दशमेघ तीर्थ में गंगा स्नान तीनों लोकों की पवित्र करती है। समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और शाश्मेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता है। ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पाप नाशनी और सुंदर स्त्रोत वाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई है। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली, उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। घट दान करें, जल दान, ताल पत्र व्यंजन दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। का दान करते वक्त जो मंत्र बोला जाता है वो आपको बता रही हूँ। हे केशव, कांट और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त जूता दान करूंगा जो सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। जैसे जब आप छत्र दान करें तो उसका महामंत्र जो है वो इस प्रकार है। हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपकी प्रीत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया है। इसी तरह शर्करा और जलपूर्ण घट दान का मंत्र है। मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान किया है, इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हो। व्यंजन दान करते वक्त ये कहा जाता है, सदैव धर्म की शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान को प्रिय व्यंजन में त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया। चंदन का दान करते वक्त कहें, यह कपूर और खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जलदान देना चाहिए। प्राणी मात्र के लिए जलदान देने में असमर्थ है वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जलदान करें और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करें। दान से अधिक श्रेष्ठ दान ना हुआ, इसलिए यह सब उपायों से जलदान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता है, नरक की यातना को भोग कर पुनः पृथ्वी पर जाकर चातक पपीए की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं त्रेता युग के अंत में महिष्मतीपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय देव योग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहां वह तप्त तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। के तालाब के समीप जाकर वह वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के वैसे उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे तृषा यानी प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई। ज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोग कर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ वह अपने घर में आकर और वृक्ष के कोटर में बैठकर निरंतर करुणा पूर्वक रुदन करने लगा। रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया पर वह उस वृक्ष के कोटर से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटर में आग लगा दी। के ताप से उन दोनों चातक चातकी के पंख जल गए और वे दोनों रात्रि के समय व्यक्ति से नीचे गिर गए और
परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। उनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हो गया और वहां से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृत्तांत उन ब्राह्मणों से कह सुनाया। अपने पिता के उद्धार का साधन जाना और अपने घर आया। उस ब्राह्मण शेष ने उसी निर्जन वन में प्याऊ लगा दी और प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर विष्णु भगवान के परम धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृत्तांत आप लोगों से कहा है, जिसमें जल मार्ग के अवरोध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में जलदान महात्म्य में प्रथम अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।